हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट रिजल्ट। परफेक्ट रिजल्ट उस सूरत में बिकॉज मैंने कहा था गोल्ड बाय कीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा, तो बाइंग निकली। और ख़ासकर मैंने आपको स्पेशली कहा था 1916 पे हाफ एन आवर कैंडल कुछ ओपन और क्लोज 16 से अबव हो जाएं तो बाय साइड पे रहिएगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दिया गया था। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी, सिंपल थी और एक इंडिकेशन थी कि मार्केट उस वक्त तक नीचे नहीं आएगी जब तक ऊपर एसएल्स नहीं खाए जाएंगे। और बेतहाशा सेलर जो उछल उछल के सेलिंग और मार्केट को 1870 तक पहुँचाने पे तुले हुए थे, उनके एसएल खाए गए, तबीयत सुकून से बैठ गई। अब उनके साथ अगले हफ्ते क्या होने लगा ये भी मैं बता दूं, और आपने वो काम नहीं करना, क्योंकि मैं आपको कर दूंगा गाइड कि एक्चुअली ये जो हफ्ता था ये प्लान हुआ क्या है और नेक्स्ट वीक के अंदर होना क्या है। ओके जी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स मेरे आईबी लिंक से नीचे जुड़े हुए हैं। नीचे आप उधर से आ सकते हैं, ज्वाइन इन कर सकते हैं और लिंक के ज़रिए तो फिर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है नीचे। और ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर अगर ऑलरेडी आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको आईबी नंबर चेंज करना लाइव चैट के ऊपर जाके, एंड वंस यू डू दैट यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। ट्रेनिंग का कोर्स शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा जो है वो सीट्स नहीं है बिल्कुल भी, फिजिकल में भी और ऑनलाइन में भी। पिक्चर्स वगैरह मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अगर मूड हुआ तो कोई एक आधी वीडियो जो है वो आपको लगा दूंगा मैं लाइव उसकी भी, ताकि आप लोग यू गेट द आइडिया कि किस जगह पे और किस माहौल में हम करते हैं। बारह माहौल तो आपने देखा हुआ, मैं अक्सर वहाँ से आपको वीडियो अपलोड कर देता होता हूँ। अच्छा, अब और एकेडमी का अब जो है वो 27th का जो कोर्स है दैट इज़ गोइंग टू बी इन कराची, और फिज़िकली कराची में होगी क्लास। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बाद में मुश्किल हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, जो जो लोग लेट कर रहे हैं फिर बाद में मुझे मत कहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने ये चीज़ फील की है कि आई एम मोर अंडर प्रेशर नाउ, कि लोग ज़्यादा आ जाते हैं अवेलेबल। आज भी मुझे एक दो लोगों को ऑनलाइन के लिए मना करना पड़ा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो है ही है 27th के लिए, 27th को कराची में फ़िज़िकल क्लासेस हैं। सो इफ़ समबडी wants to avail that opportunity फिजिकल क्लासेस के लिए, इट विल बी नियर क्लिफ्टन एरिया, और वहीं पर ही जो है वो इंशाल्लाह ट्रेनिंग हॉल वगैरह बुक कर लेंगे हम, तो उसकी भी लोकेशन शेयर कर दी जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, आज गोल्ड का मैंने इस तरह बताया था, नैस्डैक को मैंने सेलिंग में बताया था। ऑयल की रिट्रेसमेंट आई, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई, ऑयल की रिट्रेसमेंट थी, बाय दोबारा से निकली और मार्केट वहीं की वहीं खड़ी हो गई। अब नेक्स्ट वीक क्या है? नेक्स्ट वीक है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। अच्छा, सिल्वर बाइंग थी, बाइंग की कॉल थी 23.16 की जो है वो रेजिस्टेंस थी, उससे तो नीचे मार्केट क्लोज हुई। और लेकिन वो ये हुआ कि उसको पीएस थोड़ा बहुत कर गई, और बाहर जिधर से उन्होंने सेलिंग ली वो उनको भी मौका मिल गया। अच्छा, जीबीपी यूएसडी रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि जो एरिया बताया गया था बाय का, वहाँ से बाय निकली, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बाय वाली सिचुएशन नहीं थी। देखें, डीएक्स हुआ है केप्ट ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्ग, लेकिन यही हुआ है कि अभी बाय नहीं निकल पाई है। नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है? अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए अब क्लोजिंग जो है ना, वो चाहे यूरो था चाहे जीबीपी था, उसकी वीक आ गई है, काफ़ी वीक आ गई है। अभी इस टाइम पे आज मैंने कंसेंसस देखा था सीएमई ग्रुप के अंदर, थोड़ा सा अजीब सा कंसेंसस आ रहा है इंटरेस्ट रेट चेंज का। दैट इज़ जस्ट 3% चांसेस, प्रोबेबिलिटी वाइज वो कह रहे हैं कि जस्ट 3% चांसेस हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के। ठीक हो गया। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता लगता होगा कि जनाब आज वीडियो बनाते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने को फंडामेंटली चीज़ों को कैसे देखना है। बहरहाल जो सबसे मेन न्यूज़ है और उसका इम्पैक्ट है, मैं आपको उसके ऊपर बात कर लूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, क्योंकि वही बात है कि बहुत सारे लोग वीकली वीडियो नहीं देखते कि सर डेली में देखेंगे। ठीक है, डेली को देख लीजिएगा, लेकिन दिस इज़ द सेटअप वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर नेक्स्ट वीक। वेडनेसडे को आई एम ऑफ द ओपिनियन कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। दैट इज़ इट। मेरा पूरी तरह से मानना है कि इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। अब उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है? अच्छा, नैस्डैक की भी सेलिंग बड़ी अच्छी निकली, काफ़ी ज़्यादा नीचे सेलिंग में ही रहा नैस्डैक। नेक्स्ट वीक के अंदर अगर हम मंथली की बात कर लेते हैं, तो मंथली की जो रिवर्सल कैंडल थी ना नैस्डैक की, वो प्ले कर रही है।
वो प्ले कर रही है। और शायद इस मंथ दोबारा से मैं नैस्डैक को 14,700 बल्कि शायद इस वीक के अंदर ही नेक्स्ट वीक के अंदर 14,700 के पास देख रहा हूँ। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो फिर नैस्डैक के ऊपर ये वाला इम्पैक्ट आएगा और वो इम्पैक्ट शो करना शुरू कर दिया। जहाँ तक रही है बात गोल्ड की, अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, सब कुछ है, बड़े लोग उछल चल के बात कर रहे थे 1870 आ रहा है, 1870 आ रहा है, इस वीक में आ रहा है। जब काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई इन्फ्लेशन आई तो इंटरेस्ट रेट वो जो है उन्होंने ये बात करनी शुरू की, लेकिन मैंने कहा 1900 नहीं टूटेगा। अब लेकिन क्या होने जा रहा है, ये पूरा वीक जो था इट्स अ बियर ट्रैप, इट इज़ अ बियर ट्रैप, आई एम टेलिंग यू दैट। ठीक हो गया। वीकली रेजिस्टेंस है 1953 की, बल्कि शायद 53 भी कुछ मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ। आई थिंक आई हैव टू से 1942 वुड बी इवन ग्रेट रेजिस्टेंस, आई एम टेलिंग यू दैट। लेकिन अगले वीक के अंदर 1906 1902 पे बाय मत कीजिएगा। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वीकली ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं इन एरियाज पे बाय मत कीजिएगा। ठीक हो गया। हाँ, हो सकता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो, मार्केट सीधी 1953 पे चली जाए, सो व्हाट, चली जाए। मैं बहरहाल नेक्स्ट वीक के अंदर सेलिंग तलाश करूंगा, बाइंग तलाश नहीं करूंगा। ठीक हो गया। somebody few of you people might get surprised कि जी ये क्या बात कर रहे हैं, जी मैं यही बात कर रहा हूँ। गलत हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, गलत हो सकते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी मीटर के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में है। मैंने जितना इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, मैंने जितना डाटा को पढ़ा है, मैंने जितना चीज़ों को पढ़ा है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का एक भरपूर मौका मौजूद है। और उस इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट क्या आएगा, 1881, दैट इज़ ऑन द कार्ड्स, दैट इज़ ऑन द कार्ड्स। हाँ, लेकिन अगर 1940 तक मार्केट चली जाती है जिस इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो फिर वहाँ से अगर हम लेंगे रिजेक्शन, तो फिर यकीनन दोबारा से 1900 एक डिफरेंट सिनेरियो पेश कर सकता है। लेकिन आई डाउट इट। मेरा अंदाज़ा यही है कि शायद अब बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं ना, वो जो सेलिंग में बैठना चाह रहे थे और उनको बाइंग की वजह से काफ़ी रगड़ा लगा, आज उनके एसएल भी खाए गए। तो वो क्या होगा कि वो अब बाइंग ढूंढ रहे हैं, वो परेशान बुखलाए और बहुत सारे जो चीने मीने ग्रुप हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं जो कि 20 पिप्स और 30 पिप्स के ऊपर TP1 हा हू ही मचाते हैं और उछल कूद मचाते हैं, और जिनको समझ कुछ नहीं है लेकिन वीडियोस बनाने का शौक है, ऐसे बेतहाशा यूट्यूबर्स मौजूद हैं। तो व्हाट दे विल बी डूइंग, दे वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बाइंग एरियाज। पहले 16 के ऊपर बाइंग की कॉल देंगे, दोबारा से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बाइंग निकलेगी, मज़ीद लोग बाइंग करेंगे, दोबारा 16 के ऊपर आएगा। मेरा तक नज़र ये है कि बाय नहीं निकलेगी। फिर वो 1906 के ऊपर 8 के ऊपर दोबारा बाई कॉल देंगे, 1902 के ऊपर बाई कॉल देंगे, हल्की फुल्की ज़रूर बाय निकलेगी। लेकिन इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होता है, ये सारा कुछ जो है मैं इस सिनेरियो के अंदर बता रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं भी हो सकता, एवरीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को मैं सामने रखते हुए आपको मैं पूरी तरह से गाइड कर रहा हूँ। दूसरा ये, अब आ जाते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल की वीकली क्लोजिंग इज़ वेरी बुलिश, लेकिन इंट्राडे के ऊपर क्या होता है कि इंट्राडे की जब 84 की रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हुई, तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई परसों। ठीक है, $1-1.5 की रिट्रेसमेंट थी, गोल्ड ऑयल के अंदर इतनी रिट्रेसमेंट आती है। मार्केट ने रिट्रेसमेंट आने के फ़ौरन बाद दोबारा से हाई लगा दिया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट दोबारा $1, $1.25, $1.5 की तकरीबन। वो बात है कि जो हाई लगा वो 90.5 का था और रिट्रेसमेंट तकरीबन 88.7 की आई, तो वो भी तकरीबन $1.25 तक की रिट्रेसमेंट आ जाई और दोबारा मार्केट हाई के ऊपर आके खड़ी हो गई। जब थर्ड रिट्रेसमेंट आती है ना, जो कि आने वाले वीक के अंदर आ सकती है, जब थर्ड रिट्रेसमेंट आती है तो फिर वो लंबी नीचे जाती है। और वीकली सपोर्ट क्या है ऑयल की,
मेरे नज़र में नेक्स्ट वीक के अंदर जो वीकली सपोर्ट है वो 84 का लेवल है। अब आप कहेंगे यार ये क्या इसने कर दिया है, वीकली इतना हाई बुलिश क्लोज हुआ है, जो ठीक है आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट किए बगैर तो ऊपर नहीं जाना चाहिए ना। जितना ऊपर जाना था विदाउट रिट्रेसमेंट वो जा चुका है। द मूव हैज़ बिन डन एंड डस्टेड, जो कि एक फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से जो न्यूज़ जो मूव क्रिएट होनी थी वो हो चुकी है। हाँ, अब डिमांड एंड सप्लाई की जो न्यूज़ है ना, जो उसका इम्पैक्ट है वो कहाँ से जनरेट होना शुरू होगा, वो दोबारा से 84 के एरिया से जनरेट होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो है वो आगे पहली रेजिस्टेंस वीकली 92.5 एंड देन 94.5 ये एरियाज आ सकते हैं, लेकिन मैं रिट्रेसमेंट जो है वो इसकी अब 84 तक आनी चाहिए फिलहाल अभी। हाँ, रिट्रेसमेंट अगर ट्यूसडे को आती है तो ये जो वीकली सपोर्ट लेवल है 84 के ऊपर नहीं होगा, 86 के ऊपर होगा, लेकिन इट्स स्टिल अ गुड रिट्रेसमेंट। 300-400 पिप्स की रिट्रेसमेंट आ सकती है, क्योंकि हुआ यही है कि ये जब मार्केट नीचे आई है तो पीपल आर गेटिंग इन टू द बाय, बहुत सारे रिटेलर्स ने वहाँ पर बाय डाली है और बाय की तरफ बैठना शुरू हो गए हैं, बाय को ढूंढना शुरू हो गए। हो सकता है मंडे ट्यूसडे दोबारा से जो है वो बाय ढूंढी जाए और बाय थोड़ी सी कामयाब भी हो। अगर H4 की हम बात करते हैं तो H4 के ऊपर या H2 के ऊपर या H1 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो एम फॉर्मेशन बन रही है और वो एम फॉर्मेशन प्ले कर सकती है आने वाले दिनों के अंदर। और डेली कैंडल भी जिस तरह की क्लोज हुई है तो इसमें थोड़े बहुत रिवर्सल के चांसेस ज़रूर हो सकते हैं। असल मसला ये है कि आज भी H4 की 2 कैंडल्स बेरिश बनी, और मैं जिस तरीके से अपनी जो अकेडमी है उसके अंदर बार समझाता हूँ कि 3 स्विंग जो है ना, वो थर्ड स्विंग जो है ना वो फाइनलाइज करती है। थर्ड कैंडल H4 की बेरिश नहीं बनी और उसने सेकंड कैंडल का लो नहीं तोड़ा। सो दिस इज ऑलवेज ऑलवेज अ सिम्टम कि जनाब जो है ना ये साइन है कि हाँ जनाब अगली जो कैंडल्स होंगी वो हाई तोड़ेंगी। तो ये चीज़ें बहरहाल जो तो बहुत पुराने ट्रेडर्स हैं ना, बहुत पुराने ट्रेडर्स हैं और थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ट्रेडर्स हैं, उनको ये चीज़ें यकीनन पता होंगी। ये जिन्होंने सिर्फ इंडिकेशन बेस्ड और ये कंप्यूटराइज और रोबोट शोबोट लगा के ट्रेडिंग टूटिंग मारनी है ना, उनके सर से ये 3 कैंडल स्विंग और ये चीज़ें ये उनके बस में नहीं है, ये उनके बस की नहीं है ये चीज़ें। अच्छा जी, GBP और यूरो को मैं अभी यार मजबूरन ऑल्दो कि मेरा बड़ा दिल है कि मैं यहाँ से बाय करूँ। देखिए मैं अगर स्विंग ट्रेडर होता, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मैं इन एरियाज़ के ऊपर, देखें यूरो का जो बाइंग जोन अब बन रहा है ना वो 1.055 से लेके 1.063 बिल्कुल 87 पिप्स का, लेकिन उसका ऊपर का टारगेट बड़ा लंबा हो सकता है। ऊपर का टारगेट लंबा हो सकता है 110 तक, 1.10 तक हो सकता है इसका दोबारा से ऊपर का टारगेट। अब होना क्योंकि यही है कि वेडनेसडे के बाद जो है ना, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो उसके बाद आपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का जो एक सरप्राइज इम्पैक्ट आएगा, अगले दिन जो इम्पैक्ट आएगा उसके फौरन बाद क्या करना है, आपने गोल्ड बाय करना है, सिल्वर बाय करना है, यूरो बाय करना है, सब चीज़ बाय करनी है उस इम्पैक्ट आना, क्योंकि वो सरप्राइज के अंदर जो है वो जितना पैसा बनाना है ना लोगों ने वो बना लेंगे, अनलेस अनटिल के एसएल्स आपके हिट हो जाते हैं, एसएल्स आपके हिट हो जाते हैं। खैर ये मैं डेली अपनी उसमें बनाता रहूँगा। देखिए जिस तरीके से मैंने गोल्ड का बता दिया था कि जी हाँ जी 1916 के ऊपर दुनिया बैठेगी, लेकिन उनके एसएल जो है मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स, वीकेंड भी आ रहा है तो उसके ऊपर इनके जो एसएल्स हैं वो ये 26 के ऊपर लगे होंगे और वही 30 तक मार्केट गई एसएल उसल खाए सलाम अलैकुम, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बड़ी बड़ी देर होल्ड कर जाते हैं। उन्होंने कहा यार 140 पिप्स होल्ड कर लिया, अब कितना कुछ जाएगा ऊपर। अब क्योंकि वही बात होती है कि फिर फ़ौरन आवाज़ें आना शुरू होती हैं कि जी मार्केट तो जा रही है जी 1940 पे जा रही है, तो वो फिर 1930 के ऊपर आके बहुत सारे एसएल उसल ट्रेडेड में क्लोज करके उन्होंने कहा जी जो ठीक है जी वी आर गोइंग टू बुक आवर लॉसेस, तो ये चीज़ हो जाती है। अच्छा अब क्या रह गया, नैस्डैक का मैंने आपको बता दिया, ऑयल का मैंने डिटेल से बता दिया। तो आई थिंक दैट इज़ डन फॉर द वीकली वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आए, थोड़ी सी यूनिक बनाने की कोशिश की है, एक व्यू पॉइंट था, डिफरेंट व्यू पॉइंट था, वो आपके सामने रख दिया मैंने, वो आपके सामने रख दिया। और ऑलवेज रिमेंबर कि फंडामेंटल्स जो आए हैं वो गोल्ड के लिए बेरिश हैं, ठीक है। हाँ, एक आइसिंग ऑन द केक वाला फंडामेंटल जो है ना उसकी ज़रूरत है, और वो क्या ज़रूरत है, वो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। अगर वो आ जाता है तो फिर ये जो एरियाज़ हैं
यहाँ पर सेल करनी बनती है, तो यहाँ से सेलिंग बड़ी जालिम निकलेगी। और जिन लोगों के जहन एक बन चुके हैं कि यार नहीं 1900 नहीं तोड़ रहा भाई, 1900 नहीं तोड़ रहा, तो उनके लिए मसला खड़ा हो सकता है। आई एम कंसिडरिंग इट एज अ बियर ट्रैप। तो लेट्स सी कि हो सकता है आप शायद वेडनेसडे को मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि यार इसको कुछ नहीं आता। देखें, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर ट्रेड करनी है, और प्रोबेबिलिटीज़ में हमेशा एक चीज़ मैं एडवाइस करता हूँ कि देर इज़ ऑलवेज एन एस एल, देर इज़ ऑलवेज एन एस एल। यू कैन बी रॉन्ग एनी टाइम एंड द एस एल इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू। ठीक हो गया। एस एल आपके जो वो है चीज़ उसको बचाता है, उसको आपके जो पोर्टफोलियो है उसको बचाता है, उसको पूरी तरह ज़िबा होने से बचा लेगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ बहरहाल जो है वो इसको देख लेते हैं, और इसको देखिएगा। बाकी ये कि जो डेली की जो वीडियोस होंगी इंशाल्लाह उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। मैं शायद वही बात हुई कि फंडामेंटल्स और जो टेक्निकल्स होते हैं ना उसका मैचअप कर लेता हूँ, उसको एक दूसरे से कोलैबोरेट कर लेता हूँ कि अच्छा जी फंडामेंटल है, इसका इम्पेक्ट इस टाइम पर जो आपके जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं सारा कुछ है उनके ऊपर कितना को आ सकेगा, ऑर्डर ब्लॉक्स प्ले हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, ऑर्डर ब्लॉक टूट जाएंगे क्या होगा। सो आई डू गेट द आइडिया ऑफ इट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी और ख़ासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें हम ज़रूर बताएंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, और इन्जॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।